हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एचएम क्लासेज में। और आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड के पार्ट थर्ड के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ना है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो जो हमारी आई थी उसके अंदर हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स के अंदर हमने पढ़ लिया था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो इसमें क्या कहता है कि दोज हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are present in the form of ring or cyclic chain are called cyclic hydrocarbon। क्या कह रहा है कि वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर जो आपके कार्बन एटम है वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, यानी जो कार्बन से कार्बन जुड़ा रहेगा वो रिंग की फॉर्म में रहेंगे या फिर साइक्लिक चेन की फॉर्म में रहेंगे। ऐसे जो हाइड्रोकार्बन है उनको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के अंदर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास में हो गया जी, यहाँ पे इनको सिर्फ आप बॉन्ड से भी दिखा सकते हो। ठीक है, मोस्टली जो हाइड्रोकार्बन है नॉर्मली बॉन्ड से शो किए जाते हैं, या फिर आप इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो वहां पे आपका जो स्ट्रक्चर आएगा वो ये आएगा। तीनों कार्बन एक रिंग के अंदर प्रेजेंट है, मतलब एक रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं मिलके। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन हमें पता है दो बॉन्ड बनाता, चार बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो एक कार्बन के फोर बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो गई एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, जिसके अंदर जो कार्बन एटम प्रेजेंट है वो एक रिंग की फॉर्म में है, यानी एक साइक्लिक रिंग या साइक्लिक चेन की फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे जो हाइड्रोकार्बन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम बात करें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की, तो इसके अंदर क्या कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यानी जो आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, दूसरा जो हमारे पास में आएगा अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला कौन सा होता है? सैचुरेटेड साइक्लिक, और दूसरा अनसैचुरेटेड साइक्लिक। अब भी यहाँ पे जो आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जो मीनिंग आता है वो सेम आता है जो हमने पढ़ा था ओपन चेन के अंदर। ठीक है ना, यानी अगर हम बात करें सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो इसके अंदर क्या कहता है कि जो आपके साइक्लिक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो कौन से होते हैं? तो दोज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन in which carbon atoms present in ring
are attached through single bond are called cyclic saturated cyclic हाइड्रोकार्बन। क्या कह रहा है कि वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर जो कार्बन एटम प्रेजेंट है वो क्या हो, सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हो। किससे अटैच रहेंगे, सिंगल बॉन्ड से। तो उन हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर इसके अंदर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारा आ सकता है, जैसे ये हो गया, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या है, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पे देखो टोटल कितने कॉर्नर हैं, 4। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 4। मतलब इसके अंदर कार्बन एटम कितने आएंगे, 4 कार्बन एटम। ठीक है। अब ये कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम के पास में 4 बॉन्ड होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका आएगा ये किसका आएगा, इस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, जो कि क्या है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब जो भी आपके कार्बन है उनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है ना, 4 के 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको बोलते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसके बाद में सेकंड आता है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों अगला जो हमारा टाइप आता है वो आता है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन से रहेंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दोज हाइड्रोकार्बन, दोज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन in which carbon atoms present in cyclic ring are attached through multiple bond, that is double or triple bond, are called unsaturated ठीक है। क्या कह रहा है, वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर जो आपका कार्बन एटम है वो कहाँ पे जिसके अंदर जो मतलब हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन एटम प्रेजेंट है वो किससे अटैच रहेंगे, थ्रू मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। यानी जो भी आपकी रिंग आएगी, साइक्लिक रिंग आएगी, उसके अंदर जो कार्बन एटम आएंगे उन कार्बन एटम के बीच में आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है। और मेनली यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें आपको कार्बन एटम के बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो क्वाइट अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, इसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर है। इसीलिए मोस्टली हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन मिलेंगे जो क्या रहेंगे, अनसैचुरेटेड, वो कौन से मिलेंगे, डबल बॉन्ड कंटेनिंग, यानी जिनके कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो हाइड्रोकार्बन आते हैं इनके अंदर। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर इसमें आप बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर ये कहता है, सबसे पहले आपका जो एग्जाम्पल आता है वो हम लेके चल लेते हैं बेंजीन। 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने 6 कार्बन लिखने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 नंबर ऑफ कार्बन हो गए। अब ये जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो 1 और 6 के बीच में है, या फिर इधर से हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन एटम हो गए। अभी कहता है 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो 2 और 3 के बीच में हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। इसके बाद में 3 और 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में 4 और 5 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। फिर 5 और 6 से सिंगल रहेगा, और फिर 6 और 1 के बीच में क्या आएगा,
डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पे, अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के एक पोजीशन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हर एक कार्बन को यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिलेगा। कितना हाइड्रोजन मिलेगा, एक हाइड्रोजन। यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है, C6, यानी कार्बन तो 6 है और हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो H भी कितने हैं, 6। तो C6H6 जो आता है वो बेंजीन। क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक कार्बन, ये जो कार्बन है फर्स्ट कार्बन, इसके ऊपर एक बॉन्ड 3 और एक 4, मतलब 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट। इसके चेक करें तो 1 2 3 4, थर्ड के चेक करेंगे तो 1 2 3 4। इस टाइप से सभी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। तो जब भी आपको C6H6 फॉर्मूला मिले तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है या फिर आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? इसके बाद में क्या आता है कि एक स्ट्रक्चर आता है हमारे पास में सेम टू सेम C6H12 का। ठीक है, यहाँ पे C6H6 है, यहाँ पे C6H12 है। देखो साइक्लिक के अंदर जब भी CnH2n हो ना, इसका मतलब वो क्या है, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। क्या है, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। फॉर्मूला इसमें बना के देख लो चाहे। 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। H2n देखो 6 के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, 12। इसका मतलब एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए सभी के ऊपर। तो यहाँ पे जब आप सभी पे 2 हाइड्रोजन लगा के चलोगे तो हो गया C6H12। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आया। डबल बॉन्ड नहीं आने का मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है उसके लिए लगाएंगे साइक्लो। उसके बाद में 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाएंगे एन। तो ये कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन और ये कहलाएगा बेंजीन। क्लियर है सभी को? तो इसके अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे तो वो क्या कहलाएगा, बेंजीन कहलाएगा। और अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा। क्लियर है? दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं, 6। आ गया समझ में? तो ये होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो आपके हाइड्रोकार्बन है इनका नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग कैसे की जाती है। देखो नोमेनक्लेचर है, इसका मतलब होता है नेमिंग, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, मान लो हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन किया या उसको डिस्कवर किया, तो जब भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होता है या डिस्कवर होता है तो उसका जो नाम होता है वो दिया जाता है IUPAC के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, IUPAC के द्वारा। IUPAC जो होता है इसका फुल फॉर्म आपके पास में आता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC की फुल फॉर्म क्या रहेगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो नेमिंग होती है वो कहाँ से होती है, IUPAC के द्वारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं सभी के 2 नाम होते हैं। एक होता है जो ऑफिशियल होता है जिसको हम बोलते हैं IUPAC नेम, और दूसरा होता है कॉमन नेम जो कि कॉमनली बोला जाता है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी जो भी आपके हाइड्रोकार्बन आपने पढ़े हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाएगी, क्या क्या रूल्स आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनके रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है सभी को? तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर है इसके अंदर सबसे पहला रूल क्या होता है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम present in a parent chain are termed by special terms, that is
यहाँ पे वर्ड रूट, यहाँ पे लिख लेते हैं कि दैट इज वर्ड रूट। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, सबसे पहला रूल क्या है कि जो आपके कार्बन एटम रहेगा, मतलब जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स रहेंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे, उस चेन को हम बोलेंगे पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। जैसे मान लो हमने लिया CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, तो ये जो चेन है ना कार्बन एटम की, इस चेन को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। क्या बोली जाएगी? पेरेंट चेन। समझ में आ गया? और इस पेरेंट चेन के अंदर आपके जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उनको बोला जाता है वर्ड रूट। क्या लिखते हैं उनको? वर्ड रूट लिखा जाता है। ठीक है, और हर एक कार्बन एटम के लिए एक अलग से टर्म यूज की जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ना है कि किस कार्बन एटम के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं, मतलब कितने कार्बन एटम के लिए क्या यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इधर लिख लेते हैं उनका वर्ड रूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम में क्या है कि अगर आपके कंपाउंड में एक ही कार्बन है, तो उसके लिए जो वर्ड रूट लगेगा वो मिथ लगेगा, यानी एक कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? मिथ। दो कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है इथ। तीन कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लगता है प्रोप। 4 कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगता है ब्यूट। देखो इसको BUT लिखा जाता है, लेकिन जब इसको रीड करोगे तो रीडिंग में आता है ये ब्यूट। क्या आता है? ब्यूट। तो रीडिंग में हमें क्या करना है? इसको ब्यूट रीड करना है, लेकिन लिखा क्या जाएगा? BUT बट। ठीक है, इसको बट नहीं बोलना, क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद में 5 कार्बन के लिए यूज होता है पेंट। 6 कार्बन के लिए यूज करेंगे हम हैग्स। 7 कार्बन के लिए यूज करेंगे हैप्ट, और 8 कार्बन के लिए यूज होगा ओक्ट। 9 कार्बन के लिए यूज होगा नन, और 10 कार्बन के लिए यूज होगा डेक। ये DEC लिखा जाता है, लेकिन इसको रीड करेंगे तो क्या करेंगे? डेक। क्या रीड किया जाएगा? डेक रीड किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारे क्या है? हमारे वर्ड रूट है। जितने भी आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड रूट यूज करना है। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहला रूल ये है कि आप सभी को वर्ड रूट लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख रहे हो तो उसमें सबसे पहले लगेगा वो वर्ड रूट लगेगा, और जब तक आपको वर्ड रूट याद नहीं है आप उसका नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो रूल आता है हमारे पास में, वो आता है कि द सैचुरेशन या फिर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contains single bonds are represented by using suffix "an" after the name of word root। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हमें ये दिखाना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है? सैचुरेटेड है, मतलब कार्बन के बीच में क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड है। तो उन सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? एन। और कब लगाएंगे? आफ्टर द नेम ऑफ वर्ड रूट। यानी जो भी आप वर्ड रूट लिखोगे, जैसे हमने लिखा 2 कार्बन के लिए इथ, तो इथ के पीछे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास में आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हमारा क्या लगता है? इथ। तो इसके लिए हमने लिख दिया इथ। ठीक है, उसके बाद में ये क्या कहता है कि दोनों कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इस सिंगल बॉन्ड को दिखाने के लिए, यानी ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, इसको दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन।
ठीक है ना। तो जो वर्ड रूट आएगा उसके जस्ट बाद में एन लगाना है विदाउट स्पेस, उसके अंदर स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और जो आपके वर्ड रूट का फर्स्ट लेटर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल आएगा। क्या आएगा, कैपिटल आएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके बाद में सेकंड रूल जो है वो क्या कहता है, थर्ड रूल जो हमारे पास आता है वो क्या कहता है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स which contains double bond are represented by using suffix in after the name of word root, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर आपका हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये शो करने के लिए कि ये डबल बॉन्ड कंटेन करना है, कि जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सफिक्स लगाएंगे इन। क्या लगाएंगे, इन आफ्टर द नेम ऑफ वर्ड रूट, यानी वर्ड रूट के बाद में हम क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। जैसे मान लो हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, इथ। दो कार्बन के लिए इथ, और दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए शो करेंगे हम इन को। किसको शो करेंगे, इन को। तो ये हमारा बन जाएगा इथीन। क्या बनेगा, इथीन। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है फोर्थ रूल कि द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which contains triple bond are represented by using suffix आइन। क्या यूज करेंगे, सफिक्स आइन यूज करेंगे आफ्टर द नेम ऑफ वर्ड रूट, ठीक है। कि हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अगर ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन कर रहा है, तो उस ट्रिपल बॉन्ड को शो करने के लिए हम सफिक्स लगाएंगे क्या, आइन। किस सफिक्स का यूज करेंगे, आइन का यूज करेंगे आफ्टर द नेम ऑफ वर्ड रूट। यानी जो भी आपका वर्ड रूट रहेगा उस वर्ड रूट के बाद में सफिक्स लगेगा आइन। किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, जैसे हमने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। सबसे पहले नंबरिंग की हमने, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। क्या लेके चलते हैं, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है कि ये जो पे चेन आपकी क्या है, पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या होते हैं, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या आ गया, प्रोप। उसके बाद में इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड को शो करने के लिए आप लगाएंगे वाइन। क्या लगाएंगे, आइन। तो हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है। अगर ये सेकंड पोजीशन पे होता तो यहाँ पे फिर इसमें 2 आयन लगाया जाता। जैसे हमने लिखा इसको CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो सेकंड नंबर कार्बन पे आ रहा है, तो 4 के लिए तो क्या यूज होता है, देखो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज होता है ब्यूट, तो इसके लिए तो लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज होता है आइन, तो ये जाएगा ब्यूट 2 आइन। क्लियर है सभी को, ठीक है। ये आपके कुछ बेसिक रूल हैं जो हम यूज करते हैं कब, जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का नेम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक रूल आता है, एक फॉर्मूला आता है जो
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी आप नाम लिखते हो तो उस नाम के लिए उस फॉर्मूले को यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये रूल स्टडी करने हैं, तो इनको राइट कर ले, उसके बाद इनको याद कर ले, फिर आगे चलते हैं हम नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसके बाद में हमने स्टडी करना है कि फॉर्मूला फॉर राइटिंग नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है सेकेंडरी, फिर आएगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद में आता है आपका वर्ड रूट, उसके बाद में आता है आपका सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी सफिक्स, और फिर आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं कि जब भी हम मान लो कोई पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेन वो होती है जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो इस कंपाउंड के अंदर ये हमारी क्या हो गई? पेरेंट चेन हो गई 3 कार्बन की। इस चेन के अलावा जो आपका बच जाता है, जो भी साइड चेन बचती है, ब्रांच चेन बचती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये जो आपकी साइड चेन है, ये जो साइड चेन है, इस साइड चेन को बोला जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोला जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो होता है आपका साइक्लो। क्या होता है? साइक्लो। और ये वर्ड रूट से पहले लगाया जाता है। देखो प्रीफिक्स जो होते हैं वो हमेशा वर्ड रूट से पहले लगते हैं, और सफिक्स होते हैं वो वर्ड रूट के बाद में लगते हैं। तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो हमारे पास साइक्लो यूज होता है। साइक्लो का मतलब होता है कि जो आपके साइक्लिक कंपाउंड है उनका जब आप नाम लिखते हो, जैसे मान लो हमने ये लिया, यहाँ पे आपके पास में 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, इसका जब हम नाम लिखेंगे, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका जब भी नाम लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा साइक्लो। 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाया जाएगा एन, तो साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड रूट है उससे पहले हमने लगाया क्या? साइक्लो। साइक्लो रिप्रेजेंट करता है कि जिस कंपाउंड का आप नाम लिख रहे हो ना वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका यूज सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए किया जाएगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट अभी हमने लिखवाए थे कि क्या होते हैं? ये होते हैं आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम। वर्ड रूट क्या रहेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि आपके जो कंपाउंड है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, वो आपका क्या कहलाएगा? वर्ड रूट कहलाते हैं, ठीक है। हमने बताया था कि 1 कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं, 2 के लिए ईथ करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं। वो सारे आपके किस में आते हैं? वर्ड रूट के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो आपके सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को शो करते हैं, यानी आपके डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शो करेंगे। तो यहाँ पे जो प्राइमरी सफिक्स लगते हैं वो लगते हैं एन, इन और आइन, ठीक है। ये 3 प्राइमरी सफिक्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यूज किए जाते हैं। एन कब लगाते हैं? जब सारे के सारे बॉन्ड क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। इन का यूज कब करेंगे? जब एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट हो? डबल बॉन्ड। और आइन का यूज कब करेंगे? जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, एक या एक से ज्यादा क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वहां पे यूज करेंगे हम आइन का। तो ये हो गया हमारा एन, इन और आइन, ये तीनों क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स होते हैं जो एकदम वर्ड रूट के बाद में, जैसे ये वर्ड रूट हो गया, इसके बाद में हमने इसमें लगाया हुआ है एन, तो एन क्या है? हमारा प्राइमरी सफिक्स कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं इनको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप। यानी जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए OH लगाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए C OH लगाया जाता है, कीटोन के लिए C बॉन्ड O लगाया जाता है, एल्डिहाइड के लिए CHO यूज किया जाता है। तो ये जो सारे ग्रुप हैं ये आपके क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और इनके लिए जो सफिक्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सफिक्स।
जैसे अल्कोहल होता है, अल्कोहल के लिए OL यूज किया जाता है, एल्डिहाइड के लिए AL यूज किया जाता है, COOH के लिए ओइक एसिड का यूज किया जाता है, जो हम आगे वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि ये जो सफिक्स है ना, इनको बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स। ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट नेम जिसके थ्रू, सॉरी कंप्लीट फॉर्मूला जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के अंदर हमें क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स मिल सकता है, वर्ड रूट मिल सकता है और प्राइमरी सफिक्स मिल सकता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आते। तो इसी के अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे अगर है तो, नहीं तो स्किप कर देंगे। उसके बाद में साइक्लो लगाएंगे, साइक्लिक के लिए, वरना इसको भी स्किप कर देंगे। फिर वर्ड रूट आएगा और फिर क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स आएगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इसके बाद एग्जांपल करते हैं कुछ जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके चलेंगे, यानी जो हमारे हाइड्रोकार्बन है उनको स्टडी करेंगे कि उनका नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बाद हम स्टडी करते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम। जैसे हमारे पास में है, पहला है नेमिंग ऑफ CH4। ठीक है, जैसे हमने CH4 लिया हुआ है, तो CH4 के अंदर क्या आएगा कि आपका कार्बन है और इसके साथ में 4 हाइड्रोजन अटैच है। अब हमें पता है कि एक कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके साथ में 4 हाइड्रोजन अटैच हो गए, 4 बॉन्ड बन गए। तो इसका जब नाम लिखा जाएगा तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे जो नाम स्टडी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, किसके लिए कर रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें इनका जो फॉर्मूला होता है CnH। यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, इसके अंदर जिनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे आपकी n की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास में हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा CH4। यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ठीक है, इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे देखो टोटल कितने कार्बन है? 1 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? मिथ, और उसके साथ में सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लगा देंगे? एन। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में मीथेन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो हमारे पास आता है वो आएगा CH3। जब यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? CH3 कंपाउंड। ठीक है, इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? CH3 एंड CH3। तो यहाँ पे आपके पास देखो 1 एंड 1 2 कार्बन एटम। ठीक है, 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? इथ। क्या यूज करेंगे? इथ। और दोनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा एन से, तो इसका कंपाउंड का नाम क्या जाएगा? इथेन। इसके बाद में थर्ड जो आपके पास में आएगा वो आएगा CH3CH2CH3। इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने लिखा है इसको CH3CH2CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोप। वर्ड रूट क्या आएगा हमारा? प्रोप। और तीनों कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? एन को। इस कंपाउंड का नाम क्या जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ जो हमारे पास में आता है वो आता है CH3CH2CH2CH3, या फिर इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि C4H10। ठीक है, C4H10 का सबसे पहले इसकी चेन बना होगी। चेन के अंदर 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4। हम एन सैचुरेटेड के बारे में बात कर रहे हैं तो चारों में सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद में जितने हाइड्रो मतलब बॉन्ड कम है, देखो इसके एक ही बॉन्ड बन रहा था तो 3 हमने हाइड्रोजन लगा दिए, 4 बॉन्ड हो गए। इसके 1 2 बॉन्ड बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट। ऐसे सभी कार्बन के 4 बॉन्ड क्या होने चाहिए? कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास में? C और इसके 3 हाइड्रोजन तो CH3, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर C और उसके 2 हाइड्रोजन तो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर 2 हाइड्रोजन तो CH2, और यहाँ पे C और 3 हाइड्रोजन तो CH3। ये हमारा कंपाउंड आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी। ये होती है इसका ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या होती है? ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और ये होती है कंडेंस फॉर्म। क्या आएगी? कंडेंस फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है? ब्यूट।
क्या यूज करेंगे, ब्यूट। और चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए लगाएंगे एन, तो हमारे कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर है सभी को। तो इस टाइप से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सॉरी हाइड्रोकार्बन का नाम लिख सकते हो। तो आज ने हमने क्या स्टडी कर लिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखा जाएगा। अगली वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे जो आपके ब्रांच वाले जो यानी साइड चेन वाले जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, उनके रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।